learners, welcome to our channel Pathfinder for Net JRF. We are टेस्ट सीरीज का आज हम टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है? दो समुच्चय दिए गए हैं। दो समुच्चय कौन से हैं? पहले में है शिक्षण तथा अधिगम का स्तर और समुच्चय 2 है उदाहरण और महत्व देखना है। स्तर कौन से हैं? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर। उदाहरण या महत्व इनके कौन से हैं? आलोचनात्मक, चिंतन आधारित, संज्ञानात्मक, अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। दूसरा है व्यक्तिगत हित तथा अभिवृत्तिक महत्व का अनुरक्षण करता है। तीसरा तथ्यों को स्मरण करने तथा उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। और चौथा है संबंध तथा अर्थ को देखने की संभावना को बढ़ाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर बताइए। इस साइड हो जाती हूं मैं। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला है आलोचनात्मक, चिंतन आधारित, संज्ञानात्मक, अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। तो आलोचनात्मक चिंतन किस में आता है? विमर्शी स्तर में। व्यक्तिगत हित तथा अभिवृत्तिक महत्व का अनुरक्षण करना, ये नहीं आएगा। तथ्यों को स्मरण करने, उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। स्मरण करना और पहचानना किस में आता है? स्मृति स्तर में। चौथा है संबंध तथा अर्थ को देखने की संभावना को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? अवबोध स्तर। 3, 4 और 1। 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए टीम शिक्षण विधि, परियोजना विधि, उदाहरण सहित व्याख्यान या परिचर्चा सूत्र। आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। सॉल्व करें। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी? किसको देखना है हमें? प्रत्यक्ष अधिगम को। इसका आंसर है परियोजना विधि। थर्ड क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए। क्या है? अधिगमकर्ता की विशेषता देखनी है। पहचान किसकी करनी है? शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता की हमें पहचान करनी है और हमें इसमें से अपना उत्तर देखना है इन 6 ऑप्शंस में से। देखो, पहला है अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। दूसरा अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। तीसरा अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। चौथा अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। पांचवा अधिगमकर्ता की पूर्व अनुभव। छठा अधिगमकर्ता के अंतर्व्यक्तिक संबंध। राइट आंसर देखिए। देख लिए? चलो चलते हैं हम। अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है, नहीं। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। तीसरा अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि, नहीं। अधिगमकर्ता का पूर्वानुभव और अधिगमकर्ता के अंतर्व्यक्तिक संबंध। 2, 5 और 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कुट में से उत्तर चुनिए। प्रभावी शिक्षण के लिए बाधक कारक।
शिक्षक को आत्म सामर्थ्य, शिक्षक का विषय का ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषिक कौशलों पर शिक्षक को पकड़, छठा है शिक्षक और शिक्षक को असंगत देह भाषा। इन चार ऑप्शन में से अपना राइट आंसर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए पढ़ने के लिए। आ जाओ। प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक देखना है हमें। शिक्षक को आत्म सामर्थ्य, आत्म सामर्थ्य है तो बाधक नहीं होगा। विषय का ज्ञान नहीं, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता बाधक होती है। शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषिक कौशलों पर शिक्षक को पकड़, शिक्षक को असंगत देह भाषा। 3, 4 और 6 देखिए, इनमें 3, 4 और 6 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले, अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्वनिर्धारित अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ज्ञान मीमांसा, प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, शिक्षा शास्त्र या आत्म अधिगम? इसका राइट आंसर है आत्म अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है क्या कहलाता है? कौन सा विचार प्रक्रिया जिसमें स्मरण करना, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है एंड्रागोगी यानी कि प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी पेडागोगी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। बताइए आंसर। देखते हैं, इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद, एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर रहे हैं? अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है? अवधारणात्मक निर्माण, दूसरा स्वर का उतार चढ़ाव, तीसरा उपयुक्त भाषा का प्रयोग या चुनाव, चौथा है भावनाओं पर नियंत्रण। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा भावनाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? कक्षागत शिक्षा की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से, कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से होता है, या फिर कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से? हमें बताना है इसमें कक्षागत शिक्षा की विशेषता को कौन प्रदर्शित करता है? कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन है,
निम्न में से किस शिक्षण स्तर में शिक्षक केंद्रित और विषय केंद्रित तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन से शिक्षण स्तर में शिक्षक केंद्रित और विषय केंद्रित तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या कोई नहीं? बताइए आंसर। राइट आंसर देखते हैं हम, बोध स्तर। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभिकथन दिया है, स्मृति स्तर शिक्षण के समझ स्तर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सिद्धांतों, नियमों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सामान्यीकरण की बात करता है। ये तो हमने अभिकथन देख लिया, अब हम कारण देखते हैं। यह पहले से ज्ञात तथ्यों और विषयों के आधार पर अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए छात्रों के चिंतन स्तर का निर्माण करने में मदद करता है। क्वेश्चन पढ़िए और इनके आंसर बताइए। ऑप्शन है एक, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए सही है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर है जो ए की व्याख्या भी कर रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण के समझ स्तर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सिद्धांतों, नियमों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सामान्यीकरण की बात करता है क्योंकि यह पहले से ज्ञात तथ्यों और विषयों के आधार पर अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए छात्रों के चिंतन स्तर का निर्माण करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।